जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उदर स्थित वायु को बाहर निकालें, इस क्रिया को रेचक कहा जाता है। फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा बाह्य वायु से शरीर को धोखने की भांति कर लें, इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को ना तो छोड़ता है ना बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक कहते हैं। योग के साधक को चाहिए कि रेचक आदि तीनों प्राणायामों को न तो बहुत जल्दी जल्दी करे और न ही बहुत देर से करे। साधना के लिए उद्यत हो कर्म योग से उसका अभ्यास करे। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य में से ये भेद बनते हैं। 4 भेदों में जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है उसे प्रथम उद्गात कहते हैं। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्गात है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्गात है, मात्राएं होती हैं। इसमें भी श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, वह शरीर में स्वेद और कंप आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, जल भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर की चुटकी बजती है उस समय का मान एक मात्रा है। मात्राओं को कमर से जानना चाहिए। उद्घात क्रम योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 भेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को सहगर्भ कहते हैं। गर्भ से सहगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है, इसलिए योगीजन प्राय सहगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर की वायु पर विजय पाई जाती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कर्कल, देवदत्त और धनंजय 10 प्राणवायु हैं। प्राण प्रयाण करता है, इसलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उसमें व्याप्त रहती है उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है उसकी उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को समभाव से ले चलती है वह अपने उस समय नयन रूप क्रम से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारण बुध वायु को नाक कहा गया है। आंख खोलने के व्यापार में कुरम नामक वायु की स्थिति है। छींक में कृकुल और जम्भाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। क्रम से अभ्यास में लाया हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण और मात्रा से युक्त हो जाता है तब वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसकी